तबारक व तआला ने इंसानों को जिस्म और रूह से मुरक्कब करके पैदा किया है। चुनांचे इंसानों के जिस्मों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया और इंसानों की रूहों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। न सिर्फ जिस्म और रूह को पैदा किया बल्कि जिस्म और रूह को अपनी बका के लिए जिन सामानों की ज़रूरत थी अल्लाह तबारक व तआला ने उन सामानों को भी पैदा किया। जिस्म मादी था, उसको अपनी बका के लिए मादी सामानों की ज़रूरत थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए मादी सामानों को पैदा कर दिया। रूह एक अम्र लतीफ़ था, उसको अपनी बका के लिए रूहानी सामानों की ज़रूरत थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए रूहानी सामानों का इंतज़ाम कर दिया। चुनांचे जिस्म रोटी, कपड़ा और मकान का मोहताज था तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्मों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान को पैदा कर दिया। और रूह इल्म व मार्फत और ईमान की मोहताज थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इल्म व मार्फत और ईमान का इंतज़ाम कर दिया। और अजीब बात यह है कि चूँकि जिस्म मादी था और जिस्म की असल मिट्टी से थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म की बका के जितने सामान पैदा किए वो मिट्टी से पैदा कर दिए। इसका खाना मिट्टी से पैदा कर दिया, इसका पीना मिट्टी से पैदा कर दिया, इसका पहनना ओढ़ना मिट्टी से पैदा कर दिया, इसका जो है मकान बना के रहना सहना मिट्टी से पैदा कर दिया। यहाँ तक कि उनसे उल्फत के लिए जिस रफ़ीक़ हयात की ज़रूरत थी उसकी असल भी मिट्टी से पैदा करके उसी जैसा एक जोड़ा बना दिया। और फिर रूह इल्म व मार्फत और ईमान की मोहताज थी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म व मार्फत और ईमान के हवाले से जब तमसील और मिसाल पेश की तो वो भी मिट्टी की मिसाल पेश की। और चुनांचे हदीस में फरमाया कि ऐ लोगों, दुनिया के अंदर ये मिट्टी की ज़मीन तीन तरह की है। एक तो वो ज़मीन का ख़ित्ता है कि जो बिल्कुल चटियल है, जब आसमान से बारिश बरसती है तो ना तो उसके अंदर ये सलाहियत है कि उस पानी को जज़ब कर ले, ना उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो पानी को रोक ले, यहाँ तक कि वो पानी उस मिट्टी के ख़ित्ते से बह के आगे बढ़ जाता है और वो मिट्टी का वो ख़ित्ता बिल्कुल चटियल रह जाता है। एक तो ये मिट्टी का। दूसरा मिट्टी का एक ख़ित्ता वह है कि जब उस पर पानी बरसता है तो वो जज़ब करके कोई फल फूल और ज़रात और फसलें उगाने की सलाहियत तो नहीं रखता, लेकिन वो बरसने वाले पानी को रोकने की सलाहियत रखता है तो उसको रोक लेता है तो वहाँ तालाब बन जाते हैं, नहरें बन जाती हैं, दरिया बन जाते हैं, चश्मे बन जाते हैं। तो इंसान और हर ज़ीरो उस चश्मे और पानी से फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को बाकी रखता है। और तीसरा मिट्टी का ख़ित्ता वह है कि जब बारिश बरसती है तो वो उसको जमा तो नहीं करता लेकिन उसको जज़ब कर लेता है और जज़ब करके इन इंसानों के लिए फल फूल उगाता है। इसके खाने के सामान उगते हैं, इसके पीने के सामान उगते हैं, इसके पहनने ओढ़ने के सामान उगते हैं, इसके रहने सहने के सामान उगते हैं। गोया कि मादियत के जितने सामान हैं उस मिट्टी के ख़ित्ते से उगते हैं कि जो पानी को जज़ब कर लेता है। बज़ाहिर पानी नज़र नहीं आता लेकिन पानी जज़ब करके वो तरह तरह के मनाफ़े और समरात इंसानों को मुहैया करता है।